दीपावली का उत्सव 5 दिवसीय उत्सव है। 5 दिन तक हम उत्सव मनाते हैं और इसका प्रारंभ होता है धनदा त्रयोदशी से, जिसको हम धनतेरस भी कहते हैं। ये बड़ा अद्भुत दिन है। क्या होता है इस दिन? जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार ये वो दिन है जिस दिन समुद्र मंथन के कारण भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश अपने हाथों में कर प्रकट हुए। अमृत जो मरे हुओं को भी जिंदा कर दे, जो अमृत अगर कोई पी ले तो फिर वो कभी न बूढ़ा हो और न ही वो कभी मरे। ये जो अमृत तत्व का संधान है, जो अमृत तत्व की खोज है, यही भारतीय संस्कृति का आधार है। यह उसके मूल स्वरों में से है कि जो नश्वरता ईश्वर ने हमें दी है, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं, उन सब के बीच में क्या कुछ ऐसा है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मरता। उसकी खोज, उस अमरत्व की खोज, मृत्यु और मां अमृतम गमय का जो भाव है वो जुड़ा हुआ है हमारे आज के दिन से, या धनदा त्रयोदशी या धनतेरस से। धन्वंतरि के प्राकट्य का अर्थ है कि इस दिन आयुर्वेद भी प्रकट हुआ। ये वो दिन है जब भगवान धन्वंतरि ने मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, चिकित्सा का ज्ञान दिया, कैसा जीवन बिताना चाहिए, कैसा जीवन लंबा हो सकता है, कैसे रोगों का निदान करना चाहिए, ये सब हमें धन्वंतरि से प्राप्त हुआ। तो धनतेरस में क्या धन का कोई महत्व नहीं है? नहीं, धनतेरस में तो धन आता है, धन्वंतरि में भी धन आता है। पर ये धन क्या है? अगर आप धन को देखेंगे तो धन का हिंदी में भी धन का अर्थ होता है पॉजिटिव, प्लस। अगर गणित वालों से पूछे तो वो कहेंगे कि धन का अर्थ है कुछ जुड़ रहा है। तो हर वो चीज जो आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें, कुछ शुभ चीजें जोड़ती है, वो सब धन है। अगर श्री सूक्त में देखें, जो कि वेदों में लक्ष्मी जी की स्तुति है, उसमें भी आता है धनम अग्नि, धनम सूर्यो, धनम वायु, धनम वसु। अग्नि, सूर्य, वायु, वसु, ये सब धन है। अच्छी बुद्धि धन है, अच्छी मति धन है। वो चीज जो आपका संवर्धन करती है, आपका विकास करती है, आपके जीवन में कुछ अच्छा जोड़ती है, वो सब धन है। सिर्फ सोने के सिक्कों की बरसात ही धनतेरस नहीं है, वो भी शामिल है। ऐसा नहीं कि उसको हम हटा रहे हैं, पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये बहुत बड़ा धन है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कहा गया है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या का जो धन है वो सारे धनों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई बांट सकता है। ये है आपके पास, है ना। व्यय कृते वर्धते एव। जो बांटते हैं, जो खर्च करते हैं तो भी बढ़ता चला जाता है। हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने कहा कि धनतेरस में तो धन उल्टे खर्च होता है ना, क्योंकि हम तो जब जाके जब बर्तन खरीदते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो हमारा तो धन खर्च हो गया है, तो खर्चे का दिन है। लेकिन ये कहा भी गया है कि कुछ अगर दोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ खर्च नहीं करोगे तो लौट के क्या आएगा आपके पास, है ना। तो आप ये देखें कि लोभ से मुक्त होने का, अशुभ मति से मुक्त होने का, अमृत तत्व को धारण करने का जो पर्व है वो है धनतेरस। विद्यार्थियों को इस दिन जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भैया सुबह उठ के नहा लो। कैसी बातें कर रहे हो? मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, अगर वो सुबह ढंग से समय पर उठ जाएं, सूर्योदय के आसपास उठ जाएं, थोड़े बाद में भी सही, लेकिन जल्दी उठ जाएं, 9-10 बजे ना सोएं क्योंकि छुट्टी है, और नहा लें उठकर उस खाने के पहले। ये भी बड़ी पूजा मानूंगा मैं विद्यार्थियों के लिए, विशेष तौर पर जो कि इसकी आती नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए विद्या ही धन है। जो रोगी हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। वैसे तो स्वास्थ्य बड़ा धन है ही, लेकिन विशेष महत्व उनके लिए है जिनको कष्ट है। तो वो इस प्रकार का उद्योग करें, उस प्रकार के प्रयास करें कि उनका स्वास्थ्य सुधरे। प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ योग कर सकते हैं, कुछ इस तरह का ध्यान कर सकते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो। तो धनतेरस के दिन ये भी अगर आप
सुबह की शुरुआत ऐसे अभ्यास से करते हैं जिससे आपके धन में वृद्धि हो, स्वास्थ्य के धन में वृद्धि हो, विद्या के धन में वृद्धि हो, तो भी बहुत सुंदर है। अगर आप कोई काम करते हैं तो सुबह उठ के बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। काम के दिन अगर उस दिन छुट्टी है तो उसका चिंतन करना चाहिए कि उस काम को आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस कार्य को करने के कारण ही आपको धन की प्राप्ति होती है। तो कार्य को जितने अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपको धन मिलेगा। तो धनतेरस कर्म का भी दिन है, अच्छे अच्छे शुभ कर्मों के संकल्प करने का, उनको संपादित करने का, मतलब उनको एग्जीक्यूट करने का दिन है। और परंपरा के अनुसार कहीं कहीं कुछ लोग जैसे उत्तर भारत में झाड़ू खरीदते हैं आज के दिन, कुछ लोग धनिया खरीद कर रखते हैं, बाद में उसको बोते हैं। ये सब लोक परंपराएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में चलती हैं। संध्या के समय दीपक जलाया जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर बड़ा सा दीपक जलाएं, आंगन में दीपक जलाते हैं। दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक जलाने की भी परंपरा है और माना जाता है कि इस यम दीपक को जलाने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है और सब स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। तो इस हिसाब से आप देखें, बड़ा दिव्य पर्व है धनतेरस का। पूरे आनंद और उल्लास के साथ सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेकर शुभ कर्मों और शुभ संकल्प के साथ आप अगर उसको मनाते हैं तो ये आपके लिए हर प्रकार के धन की वर्षा भी करेगा और आपके जीवन में विशेष तौर पर दीपावली के इस पर्व की एक बिल्कुल नवीन और अद्भुत शुरुआत करने का पहला चरण भी सिद्ध होगा। आप सबको व्यास सर्टिफिकेशन परिवार की ओर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर के साथ प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ जय जय।